हेलो प्यारे साथियों, ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 5.3 एक्सरसाइज आ चुके हैं एनसीईआरटी की, जो कि चैप्टर नेम हमारा समांतर श्रेणी है। और इसे आज सॉल्व करेंगे बेटा। और ये ऑलमोस्ट आपका लास्ट लेक्चर होगा समांतर श्रेणी के। इसके बाद हम चलेंगे नए अध्याय की तरफ। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन को 5.3 का। देखिए क्वेश्चन में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग का फार्मूला फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर दोनों में आपका थ्योरी वहां पे कवर किया गया, ठीक है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कौन सा फार्मूला, एक बार हम रिपीट कर देंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। योग के लिए हम लोग के पास फार्मूला जो है कितने पदों तक लिखा है, 10 पदों तक। तो पहले आप देखिए जो श्रेणी है उसमें ए कितना दिया गया है, ए बराबर 2 दिया गया है। डी बराबर कितना दिया गया है, डी मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। तो डी की वैल्यू 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5। इसके बाद कितने पदों तक, n, यानी n बराबर 10 पदों तक, ठीक है। फार्मूला क्या है इनका, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू 5 बाई एन की वैल्यू कितना दिया गया, 10। कितना दिया गया है, 10। तो एन जो भी है आपका एस एन, एन की वैल्यू 10/2, 10/2, 2a, ए की वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना दिया गया है, 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एस एन इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 5 10, तो क्या आएगा 5 और ब्रैकेट में 2 2 4 और प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। तो एस एन इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 4 प्लस यहाँ पे 9 5 45, ठीक है। तो 5 इंटू 45 में 4 जोड़िए 49। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 9 45, फिर 5 4 20 20 और 4 24। तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई, 245। आपका फर्स्ट जो आंसर है वो आपका डन हो चुका है, यानी पहला क्वेश्चन आपका पूरी तरह से हो चुका है। ओके, यानी जो आपका एस एन है 245 दिया गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। ए दिया गया 2, ये कितना है T2 माइनस T1 माइनस 2 दिया था, 7 से 2 5। एन कितना दिया था 10, 10 पुट किया, कट किया 5, 2 2 4, ठीक है। 4 आया प्लस 9 5 45, ठीक है। 45 में 49 और इसको मल्टीप्लाई 5 4 इधर जाइए, 5 9 45, 5 और क्या है 4, 5 4 20 24। जिस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से हो चुका है, क्लियर। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको मैनेज करते हैं। ओके, अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, पहले इसमें देख लीजिए ए कितना दिया गया है, -37। डी कितना दिया गया है, -33 और -37, यानी -33 माइनस माइनस प्लस 37, यानी डी इक्वल टू 4। कितना दिया गया है, 4। अब देखिए ए दिया गया डी और एन कितना दिया गया है, 12, ठीक है। एन कितना दिया गया है 12, एन जो है आपका
n इक्वल टू 12। अब देखिए सॉल्यूशन, एस एन इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन एन की वैल्यू कितना है 12 अपॉन कितना 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है -37 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 4। क्लियर। तो एस एन 2 से कट करिए 6 आ गया, मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 7, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, और यहाँ पे 11 4 जा 44। एस एन यहाँ देखिए 6 आ गया, -74 से 44 कितना आएगा 30। देखो 4 से 4 0, 7 से 4 3, तो -30 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 180, तो आंसर कितना हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर माइनस का 180। आपका सेकंड क्वेश्चन भी पूरी तरीके से हल होता है मेरे भाई मेरे साथी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डन है। अब आपका आ गया है अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या है, बहुत आसान है। दिया गया इसमें समांतर श्रेणी दी गई इतने पदों तक। प्रथम पद कितना है यानी a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू दूसरा पद 1.7, a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू दूसरा पद 1.7 माइनस पहला पद 0.6, तो d इक्वल टू क्या आएगा 7 से 6 1 और 1.1। इसके बाद n दिया गया है, n बराबर 100, तो Sn क्या होगा देखिए एक बार सॉल्यूशन। पेन थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। एस एन की वैल्यू 100/2, 2a की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1। क्लियर। तो एस एन कट कर दिया हमने, क्या आ गया 50, 2 6 12, 1.2 प्लस 100 से 99 इंटू 1.1। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखिए ध्यान से एस एन इक्वल टू 50 1.2 प्लस क्या मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 क्या यहाँ पे हासिल 9, 11 9 जा 99, 9 9 8 और 9 108, कितना आएगा 108, पॉइंट कहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा 108.9। हम लोग ऐड कर देंगे तो 50 इंटू 2 और 9 11 के 1, 8 और 1 कैरी 9, यहाँ पे क्या 0। 1 मिनट 50, यहाँ पे देखिए 9 और 2 11 के 1, यहाँ 1 है, यहाँ 8 और 1 9 और 1 10,
तो पूरा 10 और यहाँ पे क्या लगेगा पॉइंट। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, एस एन इक्वल टू 50 इंटू 110.1, पॉइंट हटेगा 0, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो एस एन 5505 आपका क्या हो गया आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, एस एन दिएगा एन, एन की वैल्यू 100/2, 2a की वैल्यू 0.6 इंटू 100, यानी एन दिया गया -1 इंटू 1.1, कट किया मैंने 50 आया, 2 6 12 1.2 आया, 99 आया इंटू में 11 9 99, 11 9 99, 99 में बेटा 9 जोड़ो, तो 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108 पॉइंट पर लग गया। 9 और 2 11 के 1, 9 और 2 11 के 1, यहाँ पे क्या है 8 और 1 9 और ये 10, ओके सर, फिर कितना 1 हो गया। फिर हमने क्या किया मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाया, 0 0 कट गया, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आपका ये आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आसानी है, हम लोग अब आसानी से करेंगे। ए दिया गया है, क्या दिया गया ए, एकदम प्यार से ए इक्वल टू 1/15, डी इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। देखिए ध्यान से, एकदम आराम से, 15 1 जा 15 माइनस 12 बन जा 12 माइनस 12 इंटू 15, क्या आया 3 अपॉन में 12 इंटू कितना 15, 3 4 जा 12, 1/60, तो डी क्या दिया गया 1/60, एन क्या दिया गया एन इक्वल टू 11, एन इक्वल टू 11, तो एस एन क्या होगा, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एस एन क्या होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, एस एन एन की वैल्यू 11 अपॉन में कितना 2 2a, ए की वैल्यू 1/15 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60, बहुत आराम से 11/2, 2 1 जा 2 अपॉन कितना 15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/00 कैंसिल, 11/2 और साथ में बहुत आसान है, हम 11/2 को अंदर भेज देंगे, 11/2 को अंदर भेज देंगे, मल्टीप्लाई करो तो 11 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 15 प्लस 11/2 इंटू 1/6, ओके 2 से 2 कैंसिल, 11/15 प्लस 11 1 11 अपॉन में कितना 12, ओके मल्टीप्लाई करेंगे या कॉमन ले लेंगे, सिंपल सी बात, हमने ले लिया कॉमन और मल्टीप्लाई किया, 12 1 12 प्लस 15 1 15 अपॉन में 12 इंटू 15, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 11 इंटू 27 अपॉन में 12 इंटू 15, कट करेंगे 3 4 7,
3 9 जा 27, 3 1 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 11 3 जा 33, 4 5 जा 20, तो 33/20 योर आंसर। समझ में आ गया? एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेंगे एकदम आराम से। n की वैल्यू 11, बाई कितना 2, 2 a की वैल्यू 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू ये दी गई 1/60, 11 माइनस 10, 10 से 0 0 कैंसिल 1/6, 11 मल्टीप्लाई किया 2 से 2 का 11, 11/15 प्लस मल्टीप्लाई किया 11/2 से, यहाँ पे 6 2 जा 12, 11, 11 मैंने ले लिया कॉमन, मल्टीप्लाई किया 12 15, 12 इंटू 15 5 2 7 1 1 2 20, 11 इंटू 27 अपॉन 12 इंटू 15, यहाँ से कट कर दिया मैंने डाइट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए 3 से घटा 3 चौक 12, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 5 15, 5 चौक 20, 11 3 33 आंसर। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड पर। आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। क्या कर देते हैं? इरेज। तो देखिए बहुत प्यारा प्रश्न, एकदम आसान हलवा प्रश्न। ये आप समझिए, हलवा प्रश्न सर कौन से? जो बहुत आसान होते हैं वही हलवा प्रश्न। अच्छा सर, आप बताओ इसमें क्या है? योग फलों को याद कीजिए, कितना आसान है यार। और सुनिए बच्चा, जब भी आपका अंतिम पद दिया गया, कैसा पद? अंतिम पद दिया गया हो तो आपको डी की जरूरत नहीं पड़ती। किसकी जरूरत नहीं पड़ती? डी। लेकिन हमें एन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें दो फार्मूले आने चाहिए। कितने फार्मूले? दो। पहले तो हम निकालेंगे एनओ की संख्या, यानी कुल कितने पद हैं, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और फिर हम लोग को एस एन के फार्मूले से निकालना पड़ेगा। एस एन का फार्मूला सेकंड जो है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल। ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म एंड इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर टोटल टर्म्स। बहुत अच्छा। आइए हम लोग दोनों प्रश्न को देखते हैं और एकदम प्यार से करते हैं। अपने आप में दोनों प्रश्न अच्छे हैं। बताइए यहां से ए की वैल्यू क्या है? 7। डी की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा 20, 2 दहम्मा 20 और 1 21 बटे कितना? 2 माइनस 7, एकदम आराम से। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आएगी? 7 1 बनो, 7 दूनी 14, 21 माइनस 14 बटे कितना? 2। 21 से 14 यानी कितना? 7। तो 7 बटे 2। समझ में आया? ओके सर, ए पता है, डी पता है। अब हमें अंतिम पद है, अंतिम पद स्मॉल एल इक्वल टू 84। कितना दे गए? 84। एल इक्वल टू 84। बहुत प्यारा सा फार्मूला है जिसमें टी एन को ही अंतिम पद ले लेंगे, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। 84 बराबर ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 बाई और 7 बाई क्या दिया गया है? 7/2। ओके, हाँ सर, एकदम प्यार से बेटा। यहां दिया गया 84 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 7/2। यहां देखिए 7 आएगा। ओके सर, यहाँ क्या है? 7
और ये पलट क्या आएगा 7 इंटू में क्या आएगा 2 इक्वल टू n-1 कट गया। 7 एक नम 7 7 एक नम 7 11 दूना 22 n-1 इधर आएगा प्लस में, तो 22 प्लस 1 कितना आ जाएगा 23। इसके बाद हम लोग Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn का फार्मूला n/2 और जब पहला टर्म और अंतिम पद दिए गए, प्रथम पद और अंतिम पद, Sn n की वैल्यू 23/2, a की वैल्यू क्या दी गई 7 प्लस अंतिम वैल्यू क्या दी गई 84, तो Sn 23/2 और इसको दी गई, यहाँ पे 4 है, 7 4 11 की 1 ओके सर, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। अब हम लोग क्या करेंगे कट और मल्टीप्लाई, यहाँ 23 दिए गए, यहाँ 91 और नीचे 2, तो इक्वल में 23 91 बटे कितना 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, खत्म। समझ आ गया, सॉल्व हो। बस बेटा देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नो सर, एक एक टर्म मैंने लिखी बेटा। ये फार्मूला कब लगाना है बेटा, जब आपका प्रथम पद दिया गया है, द्वितीय पद तृतीय पद, लेकिन डॉट डॉट अनंत पद, अनंत कह रहा हूं, अंत पद है, कौन सा अंत, अंत पद या अंतिम पद या अंतिम पद, तब आपका इतना लॉन्ग प्रोसेस लगेगा। देख लीजिए, एक तरफ से रिवीजन करा देते हैं। 84 प्लस 7 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 7/2, पुट किया मैंने, 7 सब्ट्रैक्ट 77 है, इसके बाद 7 से कट किया 11 आया, 2 से मल्टीप्लाई 22 आया, इधर ऐड किया 23 आया। अब यहाँ मैंने 23 क्या किया पुट कर दिया, अपॉन में कितना 2, ए की वैल्यू क्या दी गई है 7 प्लस एल की वैल्यू क्या दी गई 84, तो आपका 84 में इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11 के 1 8 है, 91 बटे 23 और गुणे 2, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए आंसर। अब आपका आता है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेरी इजी क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में ए दिया गया है, इधर से पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ए दिया गया है 34, डी दिया गया है, दूसरा पद माइनस पहला पद, डी बराबर -2, इसके बाद अंतिम पद दिया गया है एल बराबर 10, ठीक है, अंतिम पद क्या दी है, तो हम लोग के पास फार्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस टी एन इक्वल टू ए प्लस एन डी, ओके, ये क्या है डी, ये ए, n-1 इंटू डी, तो टी एन की वैल्यू अंतिम वैल्यू 10 बराबर है ए की वैल्यू 34 प्लस n-1 इंटू -2, इधर लेके जाओ, 10 - 34 बराबर n-1 इंटू -2, 10 से
34, ये 34 से 10 दैट्स ऑल। अगर 34 रुपया थी और 10 रुपया चले कितने होते? 24 रुपया। काहे का माइनस का 24 बराबर n-1 इंटू में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 n 2, 2 दूनी 4, जो n है n बराबर आ गया तुम्हारा 12 प्लस 1, ठीक है, n बराबर 13, n की वैल्यू क्या आ गई 13, क्योंकि यहाँ 12 था, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में। ओके, अब तुम्हारे पास 13 तो आ ही गया है, अब हमें एस एन लगाना है, चूंकि एस एन इक्वल टू n/2 प्लस ए प्लस एल इंटू ए प्लस एल। एन कितना दिए गए 13, लो यहाँ 13 भी लिख सकते हैं, इसको लिख दो 13/2, ए कितना है 34 प्लस एल कितना है 10, तो 13 इंटू 10 जोड़ो 44, 2 से करो कितना आएगा 22 आ गया, तो 22 इंटू 13, 13 यानी 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 है 27, 276, 13 2 जा 26 6, 13 2 जा 26 और 1 ओ बेटा 2 आएगा ना, कितना आएगा 13 दूना 26 की 6, 13 दूना 26, 26 और 2 28, 286। मिस्टेक हो गई थी ना बाबू, नींद आ रही ना इसीलिए। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूरी तरह डन हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले इसको हम करते हैं इरेज। और अब आ चुका है आपका नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है, अब अगला प्रश्न आपका आ चुका है आपके समझ, लेकिन ये आपका होमवर्क। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा, देखिए ध्यान से, प्रश्न में लिखा हुआ है, दो प्रश्न है आपको, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 दिया है, तब एन और एस एन ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न। इसे हम लोग बच्चे स्लाइड भी करेंगे ताकि हमारे पास पेचेस बढ़िया सा रहे। यहाँ देखिए, एकदम प्यार से आराम से, ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है। चूंकि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन कितना दिया गया है 50, एक वैल्यू कितना दिया गया है 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया गया है 3, तो ये देखिए 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 जाएगा 45, तो n-1
इंटू 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15। तो ये आ गया है 15 बराबर n-1। एक इधर जाएगा, 15 प्लस 1 16। तो n का मान क्या आ चुका है 16। Sn जाएगी, चूंकि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। s n की वैल्यू कितना है 16, तो 16/2। a की वैल्यू कितना दिए गए 5 प्लस l की वैल्यू क्या दिए गए, अरे l वही है जो कि आपका an है अंतिम पद में, यानी an जो दिया गया है टोटली वो कितना दिया गया 50, यानी जो nवा पद है वो कितना दिया गया है 50 अंतिम। तो यहाँ रखो 50, चूंकि an इक्वल टू l इक्वल टू 50। यहाँ देखो 16/2, 50 और 5 55, कट कर दो क्या आ गया 8, 8 5 40, 8 5 40, 40 4 44। फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, मजा आ गया 440। कितना प्यारा सा प्रश्न था और कितना बढ़िया लग रहा है, नोट कर लीजिए सब लोग। ये सबसे प्यारा प्रश्न है। S13 ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। ओके देखते हैं, डी भी नहीं दिया गया है तो हम लोग देखते हैं जो भी दिया गया है हमारे पास। हमें दिया गया है A13, AN35, N व S13। ओके ओके सर, अगर हमें ए दिया गया है, ओके डी नहीं दिया गया तो कैसे जा रहे भाई, कोई भी एपी है कैसे बनाए सर। आइए देखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना दिया गया है 35, ए की वैल्यू 30 प्लस n पता नहीं -1 इंटू डी पता नहीं, इसको इधर लो। तो हमारे पास आएगा 35 माइनस 13 इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा n-1 इंटू डी। तो यहाँ 2 आ गया, 5 से 3 2, 3 से 1 2, तो n-1 इंटू डी ये आपका आ चुका है और इसे हम यहीं पर रोक लेंगे, ठीक है, इसे मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके अब हम लोग देखेंगे, चूंकि S13 इक्वल टू 13/2 और a प्लस l 13/2, a की वैल्यू 13 और बाई l, l मतलब लास्ट टर्म कितना दिए गए, कहाँ गया बेटा n इसमें पहले से दे रखा था, ठीक ओ, यानी ये कहना ही चाहता है कि आपको n तो दिया गया है, S13 निकालना है, AN35 उसके अकॉर्डिंग SN दे रहे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत आसान है, लास्ट टर्म 35
बेटा एक बार देखते हैं प्रश्न में, शायद 7 दिए थे क्या, शायद। ओ ए कितना दिया था बेटा, 7। क्वेश्चन मिस्टेक, लेकिन अब लिख दिया तो लिख दिया बेटा, क्या है कैसे। चलो मान लो क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट, formed by me, FORMED, formed by 13, 3 और 5, 8, 3 1 4, 5 3 8, 3 1 4, कट करो, कितना आया 24। तो 24 गुणे 13, 13 चुके 52, बचा कितना 5, 13 दूना 26, 26 और 5 31। तो जो S13 है इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 312। ओके सर, लेकिन हमें और भी कुछ निकालना है, मान लीजिए n निकालना है ना, तो n कैसे निकालें। निकाल सकते हैं कैसे, और देखते हैं। हमारे पास Sn है और n/2 है। ओ सर, और साथ a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, Sn दिया गया, Sn क्या दिया गया सर 13, तो डी आएगा। हमने मान ही लिया है वो 13 है, तो ये कितना दिया गया है 312, n टू वैल्यू ये किसके लिए है 13 2, ए कितना दिया गया 13 प्लस n 13-1 इंटू डी। डी जो है आपका निकालना है, कितना बेसिक से क्वेश्चन बन चुका है। सॉल्व SBD, सॉल्व इट, SI क्या, सॉल्व इट। आगे से सॉल्व करो, डी की वैल्यू निकालेगा आराम से, नो प्रॉब्लम बेटा। अब एग्जैक्टली में अब उसी प्रश्न में चलते हैं हम लोग जहां पे थे, और इसको करने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, कितना आसान प्रश्न, क्या पूछा गया है डी, हलवा है हलवा। A इक्वल टू 7, AN इक्वल टू 35, डी फाइंड आउट करना है और S 30। ओके, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन आराम से एकदम प्यार से, तो पहले हम लिखेंगे S13, ओके 13/2 A 7 प्लस L 30। लेकिन SN थोड़ी, दिमाग लगाओ, हमसे SN ने पूछा S13। ओके, इसका मतलब लास्ट टर्म कुछ और भी हो सकती है क्या,
हमें n टर्म दिए गए, n टर्म यानी ऐसे दिए गए 7 डॉट 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 nth टर्म 13 पूछा तो 13 तो नंबर को डिनोट करता है, नो प्रॉब्लम। तो क्या एस एन होता है n/2 और a प्लस एल, एस 13/2 ए एक वैल्यू 7 प्लस 35 डिवाइड बाई 2, 7 5 12 42, 2 दूना 4 2 1 9 2, तो कितना आएगी 21 गुणे 13। तो S13 13 के नाम 13, 13 दूना 26, 26 1 27, 273। फिर डी के लिए फार्मूला, डी के लिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहां पे एक तो ये फार्मूला है, दूसरा जो जिसमें दो दो आपके कांस्टेंट चीजें, एक और तो फार्मूला है सर, एस एन बाई डी तो सब में सेम आएगा, इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S13 n के लिए क्या रख दूं 13, S13 कितना है 273, n की वैल्यू 13/2 2a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 13-1 इंटू डी। एकदम आराम से, पहले ये नोट कर लिया, नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। दो सौ 73 गुणे 2 बटे 13, 7 दून 14 प्लस 12 गुणे 12 गुणे 2, ध्यान से 13 से काटते, 13 दूना 26, 13 के 9 13, 21 दून 42 माइनस 14 बराबर 12 डी, 12 4 8, यहाँ कितना 3 3 से 1 2 बटे कितने 12 बराबर कितना डी। समझ में आया भाई? देखिए 13 दूना 26, एक बचा 13 के 9 13, 21 दूना 42 और कितना 14, 14 माइनस 12 से 8 4, 12 से 4 8 है। ओके सर, 3 से 1 2 काट दो, 4 3 12, 4 7 28, तो डी का मान क्या आ गया 7/3। आंसर 7/3 हो गया। नोट हो गया? अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट प्रश्न में। ये प्रश्न क्या कह रहा है, A12 बराबर 37, D बराबर 3 दिया है,
ए और S12 गया चाहिए, एकदम आराम से करेंगे यार, चिल। ओके बेटा, 1 मिनट रुकिएगा, पानी पी ले, प्यास बहुत लगी है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पानी पी चुके हैं हम और स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे A12 दिया गया, 37 डी दिया गया 3, ए और S12 एकदम प्यार से, कुछ भी नहीं इसमें, थिंकिंग पावर करो और स्टार्ट कर दो। कुछ भूल जाओ मुझे कुछ आता है, जैसे जैसे प्रश्न कहे बस स्टार्ट हो जाओ, बताना यहां से। इस साइड देखिए, एक प्रश्न कर लेते हैं कोई भी, ये वाला करो या ये वाला। सर थिंकिंग पावर थोड़ा सा कमजोर है। ओ एकदम प्यार से भैया बताओ, ए एन क्या होता है? A+n-1 × D। हाँ सर, n की वैल्यू 12, तो ए लिखा प्लस 12-1 × D। हाँ सर, A12 की वैल्यू 37 सर, ए की वैल्यू बताइए, नहीं पता, प्लस 11, डी की वैल्यू 3, 37, A+11 3 जा 33, 37 माइनस 33 बराबर ए, बराबर कितना दिया गया ए, तो क्या आएगा 4। ओ सर, ए की वैल्यू आ गई है 4। हाँ सर, अब क्या दिया गया S12, क्या दिया गया है S12, बहुत आसान है भैया, SN = A+O, SN = n/2 to A+n-1 into D। SN, n की वैल्यू कितना दिया है, n जो भी बोल दे, अरे यार जैसा लिखे ना वैसा ही लिख दो, नो प्रॉब्लम। 12/2 टू ए, ए की वैल्यू क्या दिया सर 4, कितना दिया है 4, बोलिए, भूल जाते क्या? n कितना दिया भाई 12-1 इंटू डी, डी कितना दिया है 3, 2 छंग 12, 4 दूनी 8, घेरते हैं 33, 8 3 6 पूरे, 33 में 7 जोड़ो 40, 40 में 41, 6 का 9, 6 6 का 24, तो S12 जो दिया गया है तुम्हारा 246। फाइन सर, मजा आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अब अगला प्रश्न ये वाला, कितना धैर्य है, आराम से एकदम प्यार से, जो जो कहे ना वो देखो तुम, इधर की इधर, चलो जिधर आप नजदीक लगे। ये क्या हो गया, पीपीटी कहाँ गई हमारी पीपीटी?
बेटा चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ तो दिक्कत तो है। नो इशू नो इशू, नो प्रॉब्लम। देखिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं तुरंत, कुछ नया भी सीख लेंगे ना बेटा। आ जाओ। ओ ये आ चुके हैं। ये सॉल्व हो गया एकदम आराम से। देखो बेटा जो जो दिया है ना वो क्या दिया गया सर, A3 दिया गया सर 15। ओके सर एकदम प्यार से। A3 का मतलब क्या लिखेंगे, A प्लस एन की वैल्यू 3 - 1 इंटू का D बराबर कितना 15। और कोई दिक्कत नो सर। तो यहां से हमें मिल गया है A प्लस 2D इक्वल टू 15। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ओके फिर यहां से S10 क्या होगा, 10/2 2A प्लस n माइनस n की वैल्यू 2A प्लस n माइनस n की वैल्यू कितना दी है 10, ये n होता है। ओके ये n होता है। ओके सर हाँ 10 - 1 इंटू D वो भी नहीं पता, तो S10 कट करो 2 5 जा 2A प्लस 9D। ओके ये कितना दिया गया 125 5 2A प्लस 9D 5 दूनी 10 50 25। तो हमारे पास दे रखा है, हमारे पास क्या दिख रहा है 2A प्लस ये वाला 9D इक्वल टू कितना 25। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे, कितने से गुणा 2 से। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके हाँ सर सब्ट्रैक्ट समीकरण 2 से गुणा मारो 2A प्लस 4D अरे 2A 2 से गुणा 2A 2 दूना 4D 15 दूना 30 सब्ट्रैक्ट 2A 9D 25 माइनस 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 5 दूनी 10 और 50 50 बहुत आसान 15 दूना 30 2 दूना 4 घटेगा 9D माइनस का 5 यहाँ पे 5D तो D इक्वल टू -1। तो D क्या आ गया है माइनस 8N A N इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D 8N A का मान कितना दिया गया A कहाँ गया भाई, अभी A हमने निकाला ही नहीं, A का मान हम पुट करेंगे पहले
क्या करेंगे, पुट इधर एक मान रखो यहाँ, ए लिख दिया प्लस 2 लिख दिया -1 बराबर कितना है 15। ए बराबर 2 एक 2, इधर प्लस में इधर माइनस में रहेगा प्लस में, ए बराबर 17 यहाँ पर करो 17 प्लस एन की वैल्यू 10 -1 गुणे कितना माइनस, समझ में आया एकदम प्यार से। 8n बराबर 17 -9 आए 9 जाएगा बेटा 17 से 9 कितना आएगा बोलिए। अगर हमारे पास 17 रुपए होते 10 जाते तो कितने आते 7, अगर 1 रुपए कम गए तो क्या बचेगी 8। तो आंसर क्या होगा इसका 8। डी का आंसर क्या होगा माइनस, देख लीजिए नीचे दिख रहा है बेटा, ये भी क्वेश्चन पूरी तरह हुआ, डन खत्म हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ओके आइए अब नेक्स्ट प्रश्न कर सकते हैं। बेटा आज के लिए यहीं तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें आपका भी मन नहीं लगेगा। जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगले एपिसोड में बेटा, थैंक यू।